गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक कदम केमिस्ट्री की ओर में आपका फिर से स्वागत है। मेटलर्जी चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मेटलर्जिकल प्रोसेस 4 ऑपरेशंस पे टिका हुआ है। सबसे पहले तो हम ओर की क्या करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। मींस जो हमारे पास ओर है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देयर आफ्टर फिर हम उसमें से इंप्योरिटीज को बाहर निकालते हैं। That is the concentration of ore, or we can say ore dressing. इस ore dressing में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें से पहला मेथड हमने जो डिस्कस किया था दैट इज हाइड्रोलिक प्रोसेस। सेकंड वन था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड वन था हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एंड थर्ड जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड वन इज लीचिंग। अब इस मेथड में क्या होगा, ये जो लीचिंग मेथड है ये उन ओर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं जो ओर्स एक पर्टिकुलर रीजन में क्या हो, सॉल्व। मींस दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर दोज और पार्टिकल्स विच आर डिसॉल्व इन सुटेबल रीजेंट बट नॉट इंप्योरिटीज। एक ऐसा सुटेबल रीजन जिसमें इंप्योरिटीज डिसॉल्व ना हो लेकिन और पार्टिकल्स डिसॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। अब जो बॉक्साइट ओर है वो किस मेटल की है, एल्यूमिनियम। और बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Al2O3 dot 2 molecules of water। तो जब हम बॉक्साइट ओर की लीचिंग करते हैं तो इसमें यह देखा गया है कि इसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं वो इंप्योरिटीज कौन सी होती हैं, इंप्योरिटीज ऑफ आयरन इन ऑक्साइड फॉर्म, इंप्योरिटीज ऑफ टाइटेनियम इन ऑक्साइड फॉर्म एंड इंप्योरिटीज ऑफ सिलिकॉन इन ऑक्साइड फॉर्म। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है बॉक्साइट में इंप्योरिटीज, जिनको और हम क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स और गैंग। तो जब हमारे पास बॉक्साइट की लीचिंग होती है उसमें हम कौन सा सुटेबल रीजन यूज करते हैं, कौन सा सुटेबल रीजन, एंड दैट वन इज कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब यहां तक क्लियर है आपको कि यहां पे हम लीचिंग किसकी करेंगे, एल्यूमिनियम की। और एल्यूमिनियम की जो प्रिंसिपल ओर है दैट इज बॉक्साइट, जिसमें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। और बॉक्साइट में कौन सी 3 इंप्योरिटीज हैं, आयरन, टाइटेनियम एंड सिलिकॉन इन ऑक्साइड फॉर्म। और इसमें कौन सा सुटेबल रीजेंट लेते हैं, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो होता क्या इसमें, जैसे हम इस बॉक्साइट ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर में मिक्स करते हैं, 40 to 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और बाकी हमारे पास क्या होता है, वाटर। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हीट। तो जैसे आप इसको हीट करोगे आपको एक कंप्लेक्स मिलेगा, NaAlOHD4। जहां पे भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आए वो एक कंप्लेक्स होता है जिसमें एक मेटल होती है और बाकी के जो आपको एनाइंस नजर आएंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज नजर आएंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, वो इस मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं उन कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी कहते हैं और कंप्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंप्लेक्स है जिसमें 4OH नेगेटिव एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और ये हमें मिलेगा सॉल्युबल फॉर्म में, एक्वस। तो जैसे हम ये पहला स्टेप करते हैं तो उसमें 2 इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, एक इंप्योरिटीज ऑफ आयरन एंड सेकंड वन इंप्योरिटीज ऑफ टाइटेनियम। लेकिन सिलिकॉन की इंप्योरिटीज रिमूव नहीं होती। सिलिकॉन इंप्योरिटीज भी वहां पे
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर क्या बनाती हैं, सोडियम सिलिकेट। और ये भी हमारे पास किस फॉर्म में होता है, सॉल्युबल फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। लेकिन जैसे हम सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं, अब सेकंड स्टेप में होता क्या है, अगेन थोड़ा सा हीट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या पास करवाते हैं इसमें, CO2 गैस। तो जैसे इस सॉल्यूशन में आप CO2 गैस पास करवाओगे, अब CO2 के दो फायदे हैं। एक तो ये आपको प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिल जाएगा, फिल्टर करोगे पीछे सिलिकॉन की इंप्योरिटीज रह जाएंगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। दूसरा इसका फायदा क्या है, CO2 क्या होती है, एसिडिक। और यहां पे अगर बाय चांस आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा यूज हो गया तो ये सॉल्यूशन अल्केलाइन हो जाएगा। अब अल्केलाइन को न्यूट्रल करने के लिए आपको कोई चीज एसिडिक फॉर्म में चाहिए, तो यहां पे CO2 इसको क्या करती है, न्यूट्रल। मींस इसकी बेसिसिटी को क्या करते हैं हम, डिक्रीज। तो एक तो हमारे पास इन इंप्यूरिटीज को बाहर निकालने के लिए हम CO2 यूज करते हैं, एंड सेकंड वन इज जो इसकी अल्केलाइनिटी है, जो इसकी बेसिसिटी है, उसको डिक्रीज करने के लिए हम CO2 गैस पास करवाते हैं। तो जैसे ही CO2 गैस आप पास करवाओगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Al2O3.X molecules of water in precipitates। तो सिंपली आप इनको फिल्टर करोगे, दैट इज फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन करने के बाद इसको आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग हीट। जैसे आप स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, कुछ वोलेटाइल इंप्यूरिटीज भी होती हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगी, और आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम। क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग से जो वाटर वेपर्स होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पे हमने ये 3 स्टेप्स की हेल्प से बॉक्साइट और में जो एल्यूमिनियम है उसमें से हमने जो मेजर इंप्यूरिटीज हैं, गैंगियोर मैट्रिक्स, दैट इज इंप्यूरिटीज ऑफ आयरन, टाइटेनियम और सिलिकॉन, इनको रिमूव किया है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2 एंड विद द हेल्प ऑफ हीट। सेकंड वन इज लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड। अगर हम सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग करेंगे तो सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। अब देखो साइनाइड, मैंने पहले आपको बोला है कि जो अपने पास लीचिंग प्रोसेस है, इसमें पाउडर ओर को किसी पर्टिकुलर सुटेबल रीजन में मिक्स करेंगे, और ऐसा सुटेबल रीजन जिसमें वो और क्या हो, डिसॉल्व, लेकिन इंप्यूरिटीज उसमें डिसॉल्व ना हो। तो जब हम सिल्वर की लीचिंग करते हैं, सबसे पहले तो जो सिल्वर के अपने पास प्रिंसिपल ओर होती है, वो कौन सी होती है, आर्जेंटाइट, दैट इज सिल्वर सल्फाइड। तो इसमें जो सुटेबल रीजेंट यूज होता है, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्टूडेंट्स। तो कौन सा ये यूज होता है बेटा सुटेबल रीजेंट, सोडियम साइनाइड। भूलना नहीं है, बॉक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने यूज किया था, और सिल्वर और गोल्ड में हम कौन सा सुटेबल रीजेंट यूज करते हैं, सोडियम साइनाइड। उसमें भी हमारे पास सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना था, इसमें भी सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, NaAgCND2 प्लस एक साइड प्रोडक्ट बनता है सोडियम सल्फाइड। अब इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, ये प्रोसेस हमें इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, इक्विलिब्रियम। अब ये चीज आप लोगों ने +1 में स्टडी की होगी। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है कि इसकी पूरी की पूरी अमाउंट इसमें कन्वर्ट नहीं हो रही है। इक्विलिब्रियम स्टेज का मीनिंग वो मिक्सचर जिसमें आपको थोड़ा सा रेक्टेंट नजर आता है
और थोड़ा सा प्रोडक्ट। अब हमें पूरी की पूरी अमाउंट सिल्वर की इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चाहिए, तभी तो हम आगे जाकर सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्योर फॉर्म में लेकर आएंगे। अब ये अमाउंट पूरी की पूरी इसमें कैसे कन्वर्ट होगी, कैसे ये प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगा, तो इसके लिए एक ली चैटलिन प्रिंसिपल आता था। ली चैटलिन प्रिंसिपल क्या कहता था कि अगर हम राइट हैंड साइड कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और वही कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए जो डिक्रीज हो रही है उतनी कंसंट्रेशन लेकर आने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स टू दैट साइड वेयर कंसंट्रेशन डिक्रीज। यहां पे कंसंट्रेशन कम हुई है, तो यहां पे अगर मैं सोडियम सल्फाइड को बाहर निकालूं तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो इसकी उतनी ही कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब सोडियम सल्फाइड को कैसे खत्म करें, कैसे इसकी कंसंट्रेशन को कम करें, कैसे इसको बाहर निकालें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। So this is the main reason why we used oxygen in MacArthur Forest cyanide process. तो ऑक्सीजन यूज करने का क्या हमें मेन फंक्शन नजर आ रहा है कि हमने इसकी अमाउंट को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगी, जब हम सोडियम सल्फाइड की कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन कम करेंगे तो ऑक्सीजन गैस पास करवाएंगे। जैसे ऑक्सीजन गैस पास करवाएंगे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बनता है वहां पे, और साथ में थोड़ा सा सल्फर बनता है, तो वहां पे कंसंट्रेशन कम होगी और ये कॉम्प्लेक्स की अमाउंट बढ़ेगी। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सिल्वर मेटल के साथ कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा, 2 CN नेगेटिव बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपको नजर आ रहा है, जिसमें सिल्वर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका नेम क्या है, इसका नेम ही मैं आपको बताता हूं। दिस इज सोडियम डाई साइनाइडो आर्जेंटेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये +1 सिल्वर X +2 CN1 नेगेटिव इज इक्वल टू 0, सो X कम्स आउट टू बी +1, जिसको हम रोमन में स्पेसिफाई करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या हुआ, सोडियम डाइसाइनाइडो आर्जेंटेट 1। इसको बाहर निकालिए, ठीक। अब हमने सिल्वर को भी बाहर निकालना है। अब सिल्वर को बाहर कैसे निकालें, सिल्वर को हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, साइनाइड से अलग करना पड़ेगा। वो किसकी हेल्प से करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिंक की हेल्प से। मींस हम वो मेटल यूज करेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर से कम हो। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में आपने स्टडी किया होगा। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.80 वोल्ट, लेकिन जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, -0.76 वोल्ट। कितना कम है, वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, मींस जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन सिल्वर। तो जैसे आप जिंक को डालोगे, जिंक सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो जिंक अंदर चला जाएगा, जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्लस सिल्वर बाहर। अगर मैं सिर्फ स्टेप 1 की बात करूं यहां तक, तो इसको तो हम कहते हैं लीचिंग। लेकिन अगर इसके साथ मैं स्टेप 2 को भी कंबाइन करवा दूं, मैं बोल दूं आपको कि मैं यहां से चला और वहां पहुंच गया, तो वहां तक आप लीचिंग नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रो मेटलर्जी। तो हाइड्रो मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले तो हम क्या यूज करते हैं, सुटेबल रीजन। फिर उसके बाद हम ऐसी एक्टिव मेटल लेते हैं, ऐसी एक्टिव मेटल जो इस मेटल को क्या कर सके, डिस्प्लेस। सो कंबाइनिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। तो लीची में हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं आपके सिलेबस में, वन इज फॉर बॉक्साइट, अनदर वन इज लीचिंग फॉर सिल्वर। अगर बच्चों वहां पे गोल्ड का पूछ लेते हैं तो आपने सिल्वर की जगह गोल्ड यूज कर लेना है। बाकी सब स्टेप्स वही रीजन, वही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वही ऑक्सीडेशन स्टेट जो सिल्वर की है, और वही हम एक्टिव मेटल यूज करेंगे जैसे हमने जहां पे क्या यूज की है, जिंक। ठीक।
तो ये तो हमारे पास था लीचिंग, इसमें हमने क्या किया, कंसंट्रेशन, बेनिफेक्शन और की ड्रेसिंग किया है। टोटल हमारे पास 4 ऑपरेशंस थे। फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया था दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, और सेकंड जो हमारा कंप्लीट हो चुका है दैट इज बेनिफेक्शन, कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग। अब हम थर्ड पे मूव करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अब इंप्योरिटीज तो निकल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% मेटल प्योर हो चुकी है, कुछ वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी उसमें होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन ओर है उसमें से हम क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। आप चेक कीजिए, जितने भी मैंने आपको कंसंट्रेशन प्रोसेस करवाए हैं, क्या उन सभी में आपको मेटल नेटिव स्टेट में मिल रही है? नो। फ्री स्टेट में मिल रही है? नो। जब तक मेटल फ्री स्टेट में नहीं होगी तब तक आप कैसे बोल सकते हो कि मेटल प्योर फॉर्म में है? तो मेटल को प्योर फॉर्म में लेकर आने के लिए उसको नेटिव फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो जो हमारे पास अब थर्ड ऑपरेशन है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, उसमें हम मेटल को नेटिव फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चों थर्ड ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर। तो क्रूड मेटल का मीनिंग क्या है? अब इस ऑपरेशन में हम मेटल को बाहर निकालेंगे इन नेटिव स्टेट, इन नेटिव स्टेट। अब इसमें भी आगे 2 प्रोसेस हैं, आपको 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। उसमें पहला प्रोसेस क्या है? कन्वर्जन ऑफ और इनटू ऑक्साइड फॉर्म। जो हमारे पास ओर होगी कंसंट्रेटेड ओर, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? उसकी ऑक्साइड फॉर्म में। और दूसरा क्या है? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड फॉर्म ऑफ मेटल इनटू मेटल। जो ऑक्साइड फॉर्म है मेटल की उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मेटल, या आप बोल सकते हो फ्री फॉर्म, फ्री मेटल, विद द हेल्प ऑफ suitable reducing agent, suitable reducing agent। reducing agent का मीनिंग क्या होता है? जो सामने वाले को रिड्यूस करे और वो खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, अगर मैं कार्बन को यूज करूं तो कार्बन सामने वाले से ऑक्सीजन निकाल लेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी जा सकता है और CO2 की फॉर्म में भी जा सकता है। तो इसका मीनिंग कार्बन ने बाहर सामने वाले से ऑक्सीजन को निकाला है, तो सामने वाले की उसने क्या किया, रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो वो क्या हो गया, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज, मींस वही ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन। तो कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो हमारे पास ये 2 प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम पहला प्रोसेस डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। पहले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म को डी इलेक्ट्रोनेशन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। अब जो बच्चों हमारे पास डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस है, इसमें भी आपके पास आगे 2 वेज हैं। मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के 2 वेज। पहला है कैल्सिनेशन
एंड सेकेंड वन इज रोस्टिंग। बेटा इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में से, तो इसको ध्यान से सुनना आप लोगों ने। सबसे पहले हम डी इलेक्ट्रोनेशन करेंगे और उसमें सबसे पहले हम कैल्सिनेशन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम डी इलेक्ट्रोनेशन स्टडी करने जा रहे हैं। डी इलेक्ट्रोनेशन, जिसमें हम ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओर को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड फॉर्म ऑफ मेटल, दैट इज मेटल ऑक्साइड। ठीक, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें भी आगे टू वेज है। वन इज कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में होता क्या है? कैल्सिनेशन में इसमें जो अपने पास ओर होती है, ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, स्ट्रांग हीट, बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मैं ये बोल सकता हूं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैंने ओर को कैल्सिन्ड करना है, कैल्सिन्ड का मतलब क्या है? उसकी कैल्सिनेशन करनी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को आपने बहुत कम करना है, रिड्यूस करना है, और हो सके तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करनी है। तो आप सोच कर देखो कि ओर को हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। मेटल ऑक्साइड का मीनिंग क्या है? ऑक्सीजन। और मैं कैल्सिनेशन में क्या बोल रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग हीट करना है बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कैल्सिनेशन में सिर्फ वही ओर्स आएंगी जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अब इसमें चेक करो, इन तीनों ओर्स में आपको क्या नजर आ रही है? ऑक्सीजन। तो इसमें हम ऑक्सीजन को क्यों आगे सप्लाई करें जब ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन है? तो हमने कुछ भी नहीं करना है, इन ओर्स में स्ट्रांगली हीट करना है। जैसे स्ट्रांगली हीट करेंगे, अगर इसमें वाटर वेपर्स हैं तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगी? ऑक्साइड फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम, Al2O3। अब इसमें चेक कीजिए कार्बन है, दैट इज कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। रिकैप कीजिए जी कौन सी ओर है? ठीक है, ये ओर क्या है? जिंक की, लेकिन इसका नेम क्या है? कैलामाइन। तो हम कैलामाइन में क्या करते हैं? कैल्सिनेशन। जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। लास्ट अगेन कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द ओर ऑफ कैल्शियम। लाइमस्टोन, तो चेक कीजिए कैल्सिनेशन के थ्रू हमने इन तीनों ओर्स को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, Al2O3, जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें एक फायदा और मिलता है, जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो कैल्सिनेशन में वोलेटाइल इंप्यूरिटीज रिमूव हो जाती है। वोलेटाइल, क्योंकि कैल्सिनेशन में कर क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से वोलेटाइल इंप्यूरिटीज रिमूव, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ये वोलेटाइल इंप्यूरिटीज होती है। और सेकंड, मॉइस्चर खत्म हो जाता है इसमें। मॉइस्चर, अगर किसी ओर में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर के कंटेंट स्ट्रॉन्ग हीटिंग से खत्म हो जाएंगे। तीसरा कैल्सिनेशन से क्या फायदा मिलता है? जो हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म ऑफ मेटल आएगी, ऑक्साइड फॉर्म ऑफ मेटल, वो क्या हो जाएगी? पोरस इन नेचर।
उसमें छोटे छोटे पोर्स आ जाएंगे। जितने और में पोर्स होते हैं उनको आगे ऑपरेट करना उतना ही इजी हो जाता है, क्योंकि जब कोई सरफेस रफ और पोरस होता है उसकी केमिकल रिएक्शन, उसमें केमिकल चेंजेस करना उतना ही इजी हो जाता है, उसको ऑपरेट करना। तो कैल्सिनेशन में हमें एक तो साइड फॉर्म ऑफ मेटल मिल रही है और साथ में हमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज है, जो मॉइस्चर है, वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। अलोंग विथ वी ऑब्टेन्ड दैट और पोरस इन नेचर। तो ये हमारे पास था कैल्सिनेशन प्रोसेस। बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट आगे वीडियो आएगी उसमें हम रोस्टिंग को कंटिन्यू करेंगे, जो डी इलेक्ट्रोनेशन का सेकंड वे है, जिसमें हम अगेन ऑक्साइड फॉर्म ऑफ मेटल को ऑब्टेन करेंगे। फिर हम उसके बाद रोस्टिंग की बात करेंगे, रिडक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोनेशन। तो यहां तक आपने ध्यान से पढ़ना है, इसको रीकैप करना है। कोई इसमें डाउट होता है तो आप बेझिझक कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।